अगर कोई अपना चला जाए तो उसकी चीजें पकड़कर रोना, उसके कपड़े पहन लेना, ये तो प्यार लगता है। फिर आप कह रहे हो ये भयानक गलती कैसे हो गई? क्योंकि प्यार यादों से होता है, वस्तुओं की पकड़ से नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए इंसान के कपड़े पहनना बहुत बड़ी भूल मानी गई है, क्योंकि इससे आत्मा का मोह फिर से इसी लोक में खिंच सकता है। आत्मा कपड़ों से खिंच जाएगी? कपड़ों में ऐसा क्या होता है जो आत्मा को रोक ले? गरुड़ पुराण की दृष्टि से कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते। जिन कपड़ों को व्यक्ति ने पहना उनमें उसकी गंध, उसकी ऊर्जा और उसके वाइब्स बस जाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है, लेकिन मन, इच्छाएं और मोह तुरंत खत्म नहीं होते। आत्मा का जुड़ाव अपनी चीजों से बना रहता है, खासकर कपड़ों से। मतलब अगर घर का कोई सदस्य वही कपड़े पहन ले तो आत्मा उसे देखकर भ्रम में पड़ सकती है। हाँ, आत्मा को लगता है कि वो अभी भी उसी घर का हिस्सा है। उसे ऐसा भ्रम हो सकता है कि शायद मैं अभी भी जीवित हूँ या मेरा शरीर अभी भी मेरे आसपास है। यही मोह उसकी आगे की यात्रा में रुकावट बनता है और शांति नहीं मिलती। लेकिन ये तो आध्यात्मिक बात हुई, इसका असर जीते जागते इंसान पर कैसे पड़ता है? असर दो तरह से होता है, आध्यात्मिक और मानसिक। जब कोई मृत प्रियजन के कपड़े पहनता है तो बार बार वही यादें जागती हैं, मन भारी होता है, दुख बार बार ताज़ा होता है। कई बार डिप्रेशन, डरावने सपने, बेचैनी, ये सब बढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि आसपास कोई मौजूद है। यानी कपड़े पहनते ही वो व्यक्ति अपने दुख से बाहर ही नहीं निकल पाता। बिल्कुल, कपड़े जैसे यादों का ट्रिगर बन जाते हैं। और गरुड़ पुराण यही समझाता है कि मोह अगर जीवन रोक दे तो वही मोह दुख बन जाता है, आत्मा के लिए भी और जीवित व्यक्ति के लिए भी। तो फिर सही तरीका क्या है? उन कपड़ों का क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे उत्तम है मृत व्यक्ति के कपड़ों का दान। लेकिन ध्यान रहे, घर के सदस्यों या दोस्तों को नहीं, जरूरतमंद या गरीब को दान किया जाए, ताकि आत्मा को पुण्य मिले और उसकी आगे की यात्रा सुगम हो। दान करने से पहले कुछ करना भी होता है क्या? हाँ, कपड़ों को अच्छी तरह धोकर पवित्र किया जाए, फिर दान किया जाए। माना जाता है कि उस गरीब की दुआएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं और मोह का बंधन धीरे धीरे टूटता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कम से कम एक चीज तो अपने पास रखो, याद के लिए। फिर क्या करें? याद के लिए रखना अलग बात है, पहनना अलग बात है। अगर कोई निशानी रखनी ही है तो उसे ऐसी जगह रखें जहां रोज सामने ना आए, संदूक में, अलमारी में। साल में एक बार पुण्यतिथि पर निकाल कर देख लें, याद कर लें, पर रोजमर्रा के जीवन में उपयोग ना करें। एक बात और, क्या हर चीज का नियम यही है? कपड़े, गहने, घड़ी सब एक जैसा? नहीं, कपड़ों का नियम सबसे कड़ा है, गहनों का नियम थोड़ा अलग है, घड़ी का तो विशेष रूप से मना है, और जूते, चप्पल व मृत्युशैया का भी अलग प्रभाव बताया गया है। अगले भाग में हम गहनों और घड़ी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्यों कुछ चीजें शुद्ध करके चल सकती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन सच बताओ, अगर मैंने किसी मृत व्यक्ति की घड़ी पहन ली हो तो क्या सच में वक्त रुक सकता है? यही तो वो सवाल है जिससे कहानी का अगला दरवाजा खुलता है, और जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। आपने हमें साफ कहा कि मृत व्यक्ति के कपड़े पहनना बहुत बड़ी भूल है, लेकिन घर में सबसे बड़ा झगड़ा तो गहनों को लेकर होता है, खासकर माँ, दादी, सास के गहने। क्या वो भी पहनना गलत है? गरुड़ पुराण के अनुसार गहनों का नियम कपड़ों जैसा एकदम सख्त नहीं है, क्योंकि सोना, चांदी जैसी धातुओं को शुद्ध और पवित्र माना गया है। लेकिन हाँ, एक शर्त के साथ, गहने वैसे के वैसे पहनना नहीं, पहले उन्हें शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध करना मतलब क्या? गंगा जल से धो दिया तो हो गया? केवल धो देना एक तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तरीका है गहनों को गलाकर नया बनवाना। जब सोना आग में तपता है और उसका रूप बदलता है तो माना जाता है कि उस पर लगी पुरानी ऊर्जा, पुराना मोह, पुरानी छाप टूट जाती है। नया आकार, नई शुरुआत। यानी वही सोना लेकिन वही डिजाइन नहीं? बिल्कुल, धातु वही रह सकती है, लेकिन रूप बदलने से वो पुरानी स्मृति का वजन नहीं ढोती, खासकर तब जब मृत्यु, बीमारी, बहुत कष्ट या लंबे दुख के साथ हुई हो, तो गलाकर नया बनवाना ही बेहतर माना गया है। और अगर कोई गलाकर नया नहीं बनवा सकता या भावनात्मक रूप से वही गहना वैसे ही रखना चाहता है, तब शास्त्रीय सलाह यह है कि उसे पहले गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें, फिर भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। मगर फिर भी एक बात याद रखनी चाहिए, अगर उस गहने को देखकर दुख उमड़ता है, रोना आता है, मन भारी होता है, तो उसे पहनना नहीं चाहिए। क्योंकि वो सुंदरता बढ़ाने के लिए है, दुख बढ़ाने के लिए नहीं। बिल्कुल यही बात। गहना पहनकर मन टूट रहा हो तो वो गहना आभूषण नहीं, बोझ बन जाता है, और बोझ की ऊर्जा घर में भी फैलती है। ठीक है, कपड़े अलग, गहने अलग, लेकिन आपने पार्ट 1 में कहा था एक चीज ऐसी है जिसे गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, और वो है घड़ी। घड़ी में ऐसा क्या है? घड़ी का संबंध समय से है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के साथ उस व्यक्ति का समय इस लोक में समाप्त हो जाता है
और उस घड़ी में उस व्यक्ति के जीवन का समय और उसकी अंतिम सांसों की छाप जैसे रुक जाती है। इसलिए इसे सबसे संवेदनशील वस्तु माना गया है। पर घड़ी तो मशीन है, उसमें ऊर्जा कैसे कैद हो सकती है? शास्त्र इसे ऊर्जा के प्रतीक की तरह देखता है। घड़ी उस व्यक्ति की जीवन यात्रा का संकेत थी जो अब रुक चुकी है। यही वजह है कि मान्यता है मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने से जीवित व्यक्ति के समय पर असर पड़ सकता है। कामों में रुकावट, बनते काम बिगड़ना, प्रगति का धीमा पड़ जाना। यानी जैसे उसकी घड़ी रुकी, वैसे ही पहनने वाले का भाग्य भी रुक सकता है। यही विचार बताया गया है। वास्तु और ज्योतिष की मान्यताओं में घड़ी समय चक्र से जुड़ी वस्तु है, इसीलिए इसे अपने शरीर पर धारण करना उचित नहीं माना जाता, खासकर वही घड़ी जो मृत्यु के समय साथ रही हो। तो फिर उस घड़ी का क्या करना चाहिए? फेंक दे? गरुड़ पुराण की परंपरा में उसे दान करना बेहतर बताया गया है, ताकि आपका समय अपनी गति से चलता रहे और उस रुकी हुई छाप से आप अलग हो जाएं। दान का भाव, त्याग का भाव, यही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। एक और चीज, आपने जूते चप्पल का भी जिक्र किया था, क्या वो भी घड़ी जैसी ही ना वाली कैटेगरी में आते हैं? हाँ, जूते चप्पल भी नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि पैरों में शनि का वास माना जाता है और व्यक्ति के जीवन के संघर्ष, यात्राएं, परेशानियों की छाप उसके जूतों पर रहती है। इसलिए कहा गया है कि उन्हें पहनना अपने जीवन में किसी और का संघर्ष बुलाना हो सकता है। और चिकित्सा विज्ञान भी कहता है संक्रमण का खतरा रहता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे दूर रहना ही सही है। घड़ी, जूते चप्पल और कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, कपड़े तो साफ निर्देश में आते हैं, पर घड़ी और जूते चप्पल को भी व्यक्तिगत और ऊर्जा छाप वाली वस्तुएं माना गया है। इसीलिए इन्हें त्याग देना या दान कर देना उचित माना जाता है। लेकिन फिर घर में बचता क्या है? बिस्तर, पलंग, फोटो, वो सब भी तो रह जाते हैं, उनका क्या? यही अगले भाग में हम खोलेंगे। मृत्यु शैया यानी जिस बिस्तर पर मृत्यु हुई उसका क्या करना चाहिए, लकड़ी के पलंग का क्या, और फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि यहीं से घर का वातावरण बदलता है और बहुत लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अब डर लग रहा है, क्योंकि ये बातें हर घर में होती हैं और हम सोचते भी नहीं। और यही वजह है कि इसे प्यार समझकर की गई सबसे बड़ी भूल कहा गया है। कपड़े नहीं, घड़ी नहीं, जूते नहीं, ठीक है, लेकिन घर में एक चीज ऐसी होती है जिसे हटाना सबसे मुश्किल लगता है, वो बिस्तर। जिस पलंग पर वो इंसान सोया, बैठा, बीमार पड़ा और कई बार उसी पर उसकी अंतिम सांस भी चली गई। गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है? गरुड़ पुराण में इसे मृत्यु शैया कहा गया है, यानी वो स्थान जहां व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। और शास्त्रों के अनुसार मृत्यु शैया की ऊर्जा बहुत प्रबल मानी जाती है, इसलिए उस बिस्तर से जुड़ी चीजों को लेकर निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। क्या मतलब? पलंग भी फेंक देना चाहिए? हर चीज एक जैसी नहीं। अगर पलंग लकड़ी का है तो उसे शुद्ध करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो चीजें सीधे शरीर के संपर्क में थीं, चादर, तकिया, गद्दा, खासकर वही जिन पर अंतिम सांस ली गई, उन्हें त्याग देना, दान कर देना या नष्ट कर देना उचित माना गया है। ऐसा क्यों? कपड़ों की तरह इसमें भी आत्मा का जुड़ाव होता है? जुड़ाव भी होता है और वातावरण पर असर भी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद उस स्थान पर स्थिर ऊर्जा रह जाती है, जिसे आप चाहें तो तरंग, छाप या भारीपन कह सकते हैं। जीते जी ऊर्जा बदलती रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद वो एक तरह से ठहर जाती है। यही कारण है कि उसी गद्दे पर किसी और का सोना, उसी तकिए पर सिर रखना उस भारीपन को शरीर और मन पर ले आ सकता है। असर किस तरह का? कई तरह का बताया गया है। बेचैनी, अकारण डर, नींद में बाधा, बुरे सपने, शरीर में थकान, मन में उदासी। और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझिए। उस बिस्तर से जुड़ी स्मृतियां बहुत तीखी होती हैं। कोई भी वहां लेटेगा तो मन अनजाने में उसी दृश्य पर चला जाएगा। यानी वो जगह ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। बिल्कुल, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं मृत्यु जहां हुई वहां का वातावरण बदलिए, ताकि मन भी स्वीकार करे और घर भी हल्का हो। लेकिन अगर घर छोटा हो और पलंग बदलना संभव ही ना हो, तब भी जो न्यूनतम करना चाहिए वो ये कि चादर, तकिया, गद्दा बदल दें। लकड़ी, धातु के पलंग को अच्छी तरह धोकर, धूप दिखाकर, शुद्ध जल का छिड़काव करके और प्रार्थना करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कपड़े वाले हिस्से, जिनमें शरीर का स्पर्श और अंतिम क्षणों की छाप है, उन्हें हटाना ही उचित माना गया है। आप बार बार ऊर्जा कह रहे हैं, लोग इसे अंधविश्वास बोल देंगे। गरुड़ पुराण इसे डराने के लिए नहीं कहता। इसका उद्देश्य है जीवित व्यक्ति का मन टूटकर वहीं अटक ना जाए और आत्मा की यात्रा में भी मोह का जाल न बने। शास्त्र यही कहता है कि मोह दुख का कारण है, वस्तुओं से आसक्ति वही मोह है। मतलब जब हम उसी पलंग को पकड़े रहते हैं तो हम उस इंसान को जाने नहीं दे रहे होते? हाँ, सोचिए किसी को लंबी यात्रा पर जाना हो और आप उसका हाथ पकड़कर रोक लें। आत्मा को भी यही अनुभव होता है जब हम उसके कपड़े, उसकी शैया, उसकी घड़ी, सबको रोज छूकर, रोज जीकर उसे मानसिक रूप से वापस बुलाते रहते हैं। तो सही तरीका क्या है? उस बिस्तर से जुड़ी चीजों का दान? हाँ, गरुड़ पुराण में दान को श्रेष्ठ कहा गया है,
लेकिन ये भी कहा गया है कि जो वस्तुएं बहुत व्यक्तिगत हैं या जिनमें संक्रमण या अशुद्धि की संभावना है, उन्हें नष्ट करना भी उचित माना गया है। विशेषकर तकिया, गद्दा, शेविंग किट, तौलिया जैसी चीजें। पर सामान्य कपड़े धोकर गरीब या जरूरतमंद को दान। आपने एक और चीज कही थी कि फोटो लगाना शुभ है, लेकिन दिशा का नियम है। लोग फोटो बेडरूम में भी लगा देते हैं, मंदिर में भी रख देते हैं। यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। गरुड़ पुराण और वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीरें घर में रखी जा सकती है, पर सही दिशा और सही स्थान जरूरी है। अगला भाग इसी पर होगा, तस्वीरें कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं, और 13 दिन की प्रक्रिया में क्या क्या नहीं छूना चाहिए। 13 दिन वाली बात भी आपने पहले बोली थी कि आत्मा घर के आसपास रहती है। हाँ, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा का एक संक्रमण काल माना जाता है और इसी दौरान घर में कुछ नियम बहुत जरूरी माने गए हैं। अगले भाग में हम वही खोलेंगे, कौन सी चीजें 13 दिन तक नहीं छूनी, दीपक क्यों जलता है और दान कब करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब समझ आ रहा है ये सिर्फ चीजों का मामला नहीं है, ये छोड़ने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, और यही छोड़ना जीवित के लिए भी शांति है और जाने वाली आत्मा के लिए भी। आपने कहा था कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा घर के आसपास रहती है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण ऐसा क्यों कहता है? आत्मा कहाँ रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी पूरी यात्रा पूरी नहीं कर लेती। एक संक्रमण काल होता है जिसमें 13वीं तक आत्मा अपने घर, अपने परिजनों और अपने परिचित स्थानों से जुड़ी रहती है। बताया गया है कि वो घर की छत पर या द्वार के आसपास निवास करती है और अपने परिवार को देखती है। वो देखती है मतलब वो हमारे दुख, रोना सब महसूस करती है। हाँ, यही भाव बताया गया है कि आत्मा परिजनों को देखती है और उसे भी भूख प्यास की अनुभूति होती है। इसी कारण तर्पण, पिंडदान और जलदान जैसी क्रियाएं की जाती है ताकि उसकी यात्रा सुगम हो और उसे सहारा मिले। इसलिए 13 दिन तक कुछ नियम रखे जाते हैं। बिल्कुल, ये 13 दिन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक तरह से मुक्ति की तैयारी माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन दिनों में घर के माहौल को स्थिर, पवित्र और शांत रखना जरूरी है ताकि आत्मा मोह में और न फंसे और परिवार भी धीरे धीरे स्वीकार कर सके। लेकिन आपने ये भी कहा था कि इन 13 दिनों में कपड़े या बिस्तर को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब आत्मा का मोह सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है। अगर आप उसी दौरान उसके कपड़े पहने, उसकी चीजें इस्तेमाल करें या उसकी मृत्युशैया को बार बार छुएं तो उस जुड़ाव को और मजबूत कर देते हैं। आत्मा को लगता है कि अभी भी सब वैसा ही है और वो आगे बढ़ने के बजाय उसी घर में अटकी रह सकती है। तो इन 13 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? गरुड़ पुराण के अनुसार इन दिनों में मुख्य बात है श्रद्धा, शांति और नियम। दीपक जलाकर रखना, घर में पवित्रता बनाए रखना, तर्पण, पिंडदान जैसी विधियां करना। लेकिन मृतक के कपड़े पहनना, उसकी वस्तुओं का रोजमर्रा में उपयोग करना और उसकी मृत्युशैया वाली चीजों को अपने उपयोग में लेना, इनसे बचना चाहिए। आपने कहा था कि कमरे को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये मान्यता है कि 13 दिनों में आत्मा संक्रमण की अवस्था में होती है। दीपक को प्रकाश और मार्ग का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने से घर का वातावरण स्थिर रहता है और श्रद्धा का भाव बना रहता है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि एक सुरक्षित और पवित्र माहौल बनाए रखना है। और दान कब करना चाहिए? लोग तो तुरंत भी सामान बांट देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं के बाद जब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है तब उसके कपड़ों का दान करना चाहिए। ये दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को किया जा सकता है। मान्यता है कि यहाँ किया गया दान उस लोक में आत्मा को प्राप्त होता है और उसे पुण्य मिलता है। अगर किसी की मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई हो या हादसे में, तब? गरुड़ पुराण इसे अकाल मृत्यु मानता है। अकाल मृत्यु में आत्मा को स्वीकार करने में समय लगता है कि वो अब इस लोक में नहीं रही। उसका डर, गुस्सा और अधूरी इच्छाएं उसकी वस्तुओं में ज्यादा प्रबल रूप से बसी मानी जाती हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में कपड़े गहने पहनना तो दूर, कई बार उन चीजों को घर में रखना भी उचित नहीं माना जाता। ऐसी वस्तुओं का शीघ्र दान, विसर्जन या धार्मिक स्थान पर दान करने की सलाह दी जाती है। ये सुनकर तो डर लगता है, लेकिन आपने शुरुआत में कहा था ये डराने के लिए नहीं है। फिर असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बंधन तोड़ना। गरुड़ पुराण कहता है मोह दुख का कारण है। जब हम वस्तुओं को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम खुद भी रुक जाते हैं और आत्मा को भी रोक देते हैं। इसीलिए ये नियम हमारे मन को भी सिखाते हैं कि स्वीकार करो, श्रद्धा रखो और आगे बढ़ो। लेकिन लोग कहते हैं तस्वीर तो लगानी चाहिए ताकि आशीर्वाद बना रहे। क्या तस्वीर रखना सही है? तस्वीर रखना शुभ माना गया है, लेकिन दिशा और स्थान तय है। पितरों की तस्वीरें दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और पितरों का निवास भी उसी दिशा में बताया गया है। और बेडरूम में या मंदिर में भगवान के साथ? नहीं, गरुड़ पुराण और वास्तु के अनुसार मृत परिजनों की फोटो ना तो बेडरूम में लगानी चाहिए और ना ही घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के साथ रखनी चाहिए। भगवान और पितर दोनों का स्थान अलग माना गया है।
उन्हें एक साथ रखने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने की बात कही गई है। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि 13 दिन की अवधि में हर चीज का समय, दिशा और तरीका अलग है। लेकिन एक सवाल, अगर किसी ने गलती से इन नियमों के खिलाफ कुछ कर लिया हो तो? यही अगले भाग में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मृत व्यक्ति के कपड़े पहन लिए हों या आप अभी पहन रहे हों या घर में वो चीज़ें रखी हों तो क्या उपाय बताए गए हैं, और साथ ही वो अपवाद भी, संतों और महापुरुषों की वस्तुएं पूजनीय क्यों मानी जाती हैं। आपने अब तक कपड़े, घड़ी, जूते, बिस्तर, फोटो की दिशा और 13 दिन सब बता दिया, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। अगर मृत व्यक्ति की चीज़ें आत्मा को बांधती हैं तो फिर संतों और महापुरुषों के वस्त्र, खड़ाओं, उनकी चीज़ें लोग संभाल कर रखते हैं, पूजा भी करते हैं, वहाँ ये नियम क्यों नहीं लगता? गरुड़ पुराण में इसका एक स्पष्ट भाव मिलता है। संतों और महापुरुषों ने जीवन में मोह माया का त्याग किया होता है। उनकी ऊर्जा भारी नहीं होती, बंधनकारी नहीं होती। उनकी चीजों में इच्छा, लोभ, डर, क्रोध जैसी तरंगे नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तरंगे होती हैं। इसलिए उनका स्पर्श लोगों को शांति देता है, डर नहीं। यानी फर्क वस्तु में नहीं, उस व्यक्ति की ऊर्जा और जीवन स्थिति में है। बिल्कुल। एक सामान्य सांसारिक मनुष्य जीवन भर इच्छाओं, मोह, चिंता, संबंधों के बंधन में रहता है। उसकी वस्तुओं में वही भाव बस जाते हैं और मृत्यु के बाद वही भाव ठहर जाते हैं। इसलिए ऐसी वस्तुएं पकड़कर रखना कई बार घर के माहौल को भारी कर देता है, पर संतों की वस्तुएं हल्की, सकारात्मक और प्रेरक मानी जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल। बहुत लोग किसी की अपने की निशानी फेंक नहीं पाते, जैसे किसी का पुराना कोट, साड़ी, कोई चेन, कोई छोटा सा सामान। अगर कोई उसे बस याद के लिए रखना चाहे तो? गरुड़ पुराण की इस कहानी में एक संतुलित उपाय बताया गया है। अगर कोई वस्तु सिर्फ निशानी के तौर पर रखनी है तो उसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल न करें। उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज न देखें, संदूक या अलमारी में। साल में एक बार पुण्यतिथि पर निकालकर देख लें, याद कर लें, फिर वापस रख दें। पर उसे शरीर पर धारण करना, रोज इस्तेमाल करना, यही समस्या है। क्योंकि रोज इस्तेमाल करने से मोह रोज जगता रहता है। हाँ, और मोह जितना रोज जगेगा उतना ही मन आगे नहीं बढ़ेगा। और शास्त्र यही सिखाता है कि जीवन का नियम है आगे बढ़ना। पुराने को पकड़े रहना नई ऊर्जा का रास्ता बंद कर देता है। अब मान लीजिए किसी ने अनजाने में नियम तोड़ दिए, किसी ने मृतक के कपड़े पहन लिए या अभी भी पहन रहा है, तब क्या? डर के मारे लोग तो और टूट जाते हैं। इसीलिए कहानी में साफ कहा गया है, सबसे पहले अपराध बोध से बाहर आओ। अनजाने में हुई गलती क्षमा योग्य है। डर से घबराकर टूटने की जरूरत नहीं। अब आपको बस सही कदम उठाने हैं। वो सही कदम क्या है, बिल्कुल स्पष्ट बताइए। सबसे पहले उन कपड़ों को तुरंत उतार दें, फिर नमक वाले पानी में उन्हें धो लें ताकि भारीपन और नकारात्मकता का प्रभाव कम हो। उसके बाद उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। और घर के वातावरण के लिए? घर में गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, गरुड़ पुराण का पाठ या श्रवण करें या गीता का पाठ करें। इससे मन का भय भी कम होगा और वातावरण भी शुद्ध महसूस होगा। गहनों का क्या? अगर गहने पहन लिए हो तो? कहानी में बताया गया है कि गहनों के लिए सर्वोत्तम है उन्हें गलाकर नया बनवाना। अगर ये संभव नहीं तो एक उपाय ये है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए नमक के डिब्बे में दबा कर रखना। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है, ऐसा माना गया है। 3 दिन बाद उन्हें निकालकर गंगा जल से धोकर उपयोग करें। लेकिन आपने पहले भी कहा था, अगर देखकर दुख उठे तो फिर उन्हें न पहनना ही बेहतर है, क्योंकि वस्तु अगर आपको बार बार दुख में डुबो दे तो वो उपयोग नहीं, बंधन बन जाती है। एक सवाल और, क्या हर चीज दान करनी चाहिए, जैसे कंघी, टूथब्रश, शेविंग किट, तौलिया? लोग इन्हें भी संभाल लेते हैं कभी कभी। नहीं, कहानी में ये स्पष्ट है कि व्यक्तिगत उपयोग की चीजें जैसे कंघी, शेविंग किट, टूथब्रश, तौलिया, इन्हें स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ये चीजें शरीर के बहुत करीब होती हैं, इसलिए इन्हें रखना उचित नहीं माना गया। और किताबें, डायरी, कलम, कई लोगों के पास पिता की किताबें होती हैं, दादाजी की डायरी होती है। हाँ, ज्ञान की चीजों को अलग माना गया है। किताबें, पेन, वाद्य यंत्र, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ऐसा माना गया है कि इससे आत्मा प्रसन्न होती है कि उसका अर्जित ज्ञान काम आ रहा है। यानी ये कहानी डराने के लिए नहीं, एक तरह से लेटिंग गो सिखाने के लिए है। बिल्कुल, ये हमें ये समझाती है कि सच्चा प्रेम वस्तुओं में अटका नहीं रहता। प्रेम संस्कारों में रहता है, कर्मों में रहता है। अपने प्रियजन को दिल में रखिए, उनके अधूरे अच्छे काम पूरे कीजिए, उनके दिखाए रास्ते पर चलिए। यही असली श्रद्धांजलि है। अब आखिरी सवाल, अगर किसी की मृत्यु बहुत दुखद थी, बहुत कम उम्र में या दुर्घटना में, और घर में उसकी चीजें अभी भी हैं, तब क्या सावधानी और बढ़ जाती है? हाँ, क्योंकि कहानी कहती है कि अकाल मृत्यु में वस्तुओं का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। ऐसे में वस्तुओं को पकड़े रहना मोह और भारी कर देता है। इसलिए ऐसी चीजों को दान, विसर्जन या धार्मिक स्थान पर दान करने की सलाह दी गई है। समझ आ रहा है। अब क्या आएगा? हम कहानी के सबसे भावुक और सबसे जरूरी हिस्से पर जाएंगे। बच्चों की चीजें, माता पिता का मोह
और वो अंतिम संदेश कि वस्तुएं नहीं, कर्म और संस्कार ही निशानी होते हैं। साथ ही पूरे विषय का निष्कर्ष, त्याग में ही शांति। अब तक तो मैं समझ गई कि कपड़े पहनना नहीं, घड़ी नहीं, जूते नहीं, दान, शुद्धि, दिशा सब। लेकिन एक सवाल बहुत भारी है। अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसके खिलौने, कपड़े, वो तो माँ बाप की सांस होते हैं। क्या गरुड़ पुराण वहाँ भी यही कहता है? हाँ, और यही इस विषय का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। कहानी में साफ कहा गया है कि बच्चे की मृत्यु माता पिता के लिए सबसे बड़ा आघात है। उसकी एक एक चीज अनमोल लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मोह वहाँ भी बाधा बन जाता है। पर बच्चा तो मासूम होता है, उसकी चीजों से क्या बंधन बनेगा? गरुड़ पुराण के भाव के अनुसार बच्चे की आत्मा बहुत कोमल होती है। अगर माता पिता उसकी चीजों को पकड़कर दिन रात रोते रहें, उसी सामान से चिपके रहें, तो वो मासूम आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। उसे लगता है कि उसे पुकारा जा रहा है, कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं। मोह का धागा उसे भी बांध देता है। मतलब माता पिता का दुख अनजाने में बच्चे की आत्मा के लिए भी कष्ट बन सकता है? यही बात कहानी बताती है। ये कठोर लगता है, लेकिन उद्देश्य वही है, आत्मा की यात्रा को सुगम बनाना। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे के खिलौने और कपड़े भी गरीब बच्चों में बांट देने चाहिए। और इससे बच्चे की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कहानी में बताया गया है कि जब दूसरे बच्चे उन खिलौनों से खेलेंगे, उन कपड़ों को पहनकर खुश होंगे, तो उस मासूम आत्मा को शांति मिलेगी, जैसे उसके अस्तित्व से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और सबसे बड़ी बात, उसे माता पिता के दुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये दान ही हर बार समाधान क्यों बताया गया है? क्योंकि दान त्याग है, और गरुड़ पुराण की शिक्षा का सार यही है, त्याग में ही शांति है। जब हम छोड़ते हैं तो हम ऊर्जा का चक्र आगे बढ़ाते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जो जा चुका है उसे प्रेम से विदा करना ही धर्म है। आप बार बार कह रहे हैं पुराना छोड़ने पर नया मिलता है। ये बात कहानी में बहुत सुंदर तरीके से आई थी, पेड़ और पतझड़ वाला उदाहरण। हाँ, कहानी कहती है पतझड़ में पेड़ पुराने पत्ते गिरा देता है, तभी नई कोंपलें फूटती हैं। अगर पेड़ पुराने पत्तों से मोह करके उन्हें जकड़ कर रखे तो वो कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। पुराना मोह पकड़े रहेंगे तो नई ऊर्जा का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? हमें आखिर करना क्या चाहिए? कहानी का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, दान करें और उनके नाम पर अच्छे कर्म करें। वस्तुओं में उनका अस्तित्व नहीं है। असली निशानी आपके संस्कार हैं, आपका आचरण है। कपड़े फट सकते हैं, गहने टूट सकते हैं, लेकिन आत्मा का प्रेम अमर है। और जो लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, कहानी कहती है कुछ लोग इसे मान्यता मानेंगे, कुछ लोग जीवन का गहरा सत्य, लेकिन अनुभव यही बताता है कि पुराने को छोड़ने पर ही नया मिलता है। ये डराने के लिए नहीं, संतुलन के लिए है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आत्मा भी बंधन से मुक्त हो सके। एक आखिरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियजन से सच में प्रेम करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मुक्त होने देना चाहिए। उनके सामान का मोह छोड़कर उनकी यादों के दीप जलाने चाहिए। उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके अधूरे अच्छे काम पूरे करने चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो फिर हम इस कहानी को एक वाक्य में समेटे तो? जो जा चुका है उसे वस्तुओं से बांधो मत, श्रद्धा से विदा करो, क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़ में नहीं, त्याग में होता है।